हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे सीजी टेट और सी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जहाँ पे हम वन लाइनर देखे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में वन लाइनर पार्ट 1 हमने, और जो हमारा जो टॉपिक है वन लाइनर का वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसे हम वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के अंतर्गत हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करें। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। ये हमारा सीजी टेट का कोर्स है जो कि हमारे मोबाइल ऐप में उपलब्ध है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप निश्चित ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके भी आपको किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इस कोर्स से संबंधित सभी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, साथ में मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी गई है। साथ में कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिंक को पिन कर दिया गया है। तो यदि आप इच्छुक हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की कुछ वन लाइनर्स। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे किससे है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध तो पहली बात तो शिक्षा से है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद दर्शन से है, बिल्कुल है। और किससे है तो मनोविज्ञान से है। तो इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान किससे किससे संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है, यानी कि एजुकेशन से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, फिलॉसफी से संबंधित है और साइकोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, फिर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है एडुकेटम, एडुसरे, है ना, हमने पढ़ा है क्या। एडुकेटम होता है, एडुसरे होता है, आपने बीएड में निश्चित रूप से इसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जिसका क्या मतलब होता है पालन पोषण करना। फिर क्या है सामने लाना और नेतृत्व देना, यानी कि क्या करना है टू लीड, टू लीड। ठीक है, लीड करना है। तो उसमें क्या है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या निकला कि पालन पोषण करना, लीड करना, नेतृत्व प्रदान करना। तो ये सभी चीज़ें शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आती हैं। एडुकेटम, एडुसरे, ये सभी जो है शिक्षा के ये शब्द हैं, जहाँ से ये शिक्षा शब्द जो है ओरिजिन इसका इन्हीं में से है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है तो वातावरण के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मनुष्य आते हैं, तो उन व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा कौन बोला है तो ऐसा वुडवर्थ का कहना है। क्या, किसका कहना है, वुडवर्थ, फर्थ मैंने बोल दिया क्या, तो वुडवर्थ का क्या कहना है कि हम मान करके चले कि ये एक स्कूल एनवायरनमेंट है। अब वो स्कूल वातावरण में, स्कूल एनवायरनमेंट जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं तो उन सभी के उनके क्रियाकलापों का विज्ञान ही हम क्या बोलेंगे तो उसे हम मनोविज्ञान बोलते हैं, और ऐसा वुडवर्थ का कहना है। ठीक है, फिर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या है, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कौन बोला है तो स्किनर का ऐसा कहना है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किससे संबंधित है, ये किससे आएगा, है ना, किससे संबंधित है तो सीखने से संबंधित है, सीखना है हमें, है ना। तो विषय सामग्री क्या है इसकी तो सीखने से संबंधित है, सीखना है हमें। ठीक, फिर उसके फिर बाद में क्या आता है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कौन है, जैसे कि मंद बुद्धि हो गए, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बच्चे। तभी तो बोलते हैं ना कि तुमको कुछ चीज समझ में आया जाओ जाकर के साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करो,
बोला जाता है ना, तो साइकोलॉजिस्ट से क्यों कंसर्न करने के लिए बोला गया है? क्यों? क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, बच्चे के साथ में कुछ समस्याएं हो रही हैं। अदरवाइज सभी बच्चों को तो मतलब सभी को तो एक जैसी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनको समस्याएं आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यदि हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे मंदबुद्धि, पिछड़े एवं समस्यात्मक बच्चे होते हैं, बालक होते हैं। ठीक है, फिर क्या है? सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। बताइए किसका अध्ययन कर रहा है? सीख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है? मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री क्या है? सीखना, लर्न करना है ना। अब क्या बोला गया है कि सीखने की ये जो प्रक्रिया है, यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस है, सीखना तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। ठीक, तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो किसका? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। अब देखिए, हम जब भी कुछ भी चीज पढ़ते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, क्या होता है कि एक समय के बाद अरे हो गया, बस कितना पढ़ेंगे, हो गया, मतलब कि फेड अप हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बोलते हैं मोटिवेशन, एकदम मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, हमें ना मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ें कैसे? तो इसके लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रेरित होते रहना है ना। तो इसमें किसका अध्ययन किया जा रहा है? तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रेरणा आता है। प्रेरणा का अध्ययन करेंगे, यानी कि कैसे बच्चे हमेशा प्रेरित रह सकते हैं, कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ऐसा कौन बोला? तो एरिस्टोटल, अरस्तु का कहना है। मैंने आपको बताया था ना कि 16वीं शताब्दी में इसे क्या बोला गया था? तो इसे बोला गया था कि ये जो है, पहले बोला गया कि ये आत्मा का है, फिर 17वीं शताब्दी में बोला गया कि ये मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। इसका मतलब कि ये मन का विज्ञान किसने बोला है? मनोविज्ञान को। तो मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को अरस्तु ने कहा है, एरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? एरिस्टोटल ने कहा है। फिर क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो स्किनर का है। अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। क्यों स्किनर ने बोला? क्योंकि स्किनर के तो बहुत सारे थॉट्स हैं शैक्षिक मनोविज्ञान को लेकर के। यदि इनका क्या कहना है कि सामान्य यदि हम देखें उद्देश्य, तो इसका बाल विकास है। किसका? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास है। और लेकिन हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो सभी बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना एवं उनके अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। तो ये स्किनर का कहना है, ये विशिष्ट उद्देश्य होते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के। इसका क्या मतलब हुआ कि अध्यापकों को क्या करना है? अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, यानी कि अध्यापक क्या करे? तैयार रहे कि कैसा क्या है, बाल विकास कैसे करना है, फिर बच्चों को समझना कैसे और उनके अनुरूप शिक्षा कैसे प्रदान करनी है। इसलिए स्किनर का क्या कहना है कि अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला शैक्षिक मनोविज्ञान है। समझ में आया? फिर क्या है? आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या करना होता है? अब आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में संकलित आंकड़े हैं। अब इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलेंगे वर्गीकरण करना, सारणीयन करना, आलेखी निरूपण करना, इसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। क्या बताता है? तो शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं है, अथवा नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य बताता है, शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता, क्या बताता है कि क्या उद्देश्य यानी कि संभावित है, इनकी संभावना है या फिर क्या है, क्या नहीं है। ये सभी चीजें हमें पता चल जाती हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से। फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? जिससे क्या हो सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ये हमने पार्ट 1 में भी देखा था, प्रभावशाली बनती है। ठीक है, फिर क्या? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कौन बोला है? तो ई वॉटसन का कहना है, व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, प्योर साइंस है।
प्योर साइंस है, बिहेवियर का प्योर साइंस है। ऐसा कौन बोला है? तो ई वॉटसन का कहना है। मन का विज्ञान किसने बोला? तो अरस्तू ने कहा है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषण विधियों द्वारा जो है अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। यानी कि चैन नहीं आ रहा है, क्या करें, क्या करें? यानी कि मनोविश्लेषण विधियों द्वारा तब जाकर के आपको चैन मिलेगा। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं अध्ययन कर रहे हैं, अचेतन मन। फिर क्या है? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ये जो मनोविश्लेषणात्मक जो ये प्रणाली है, उसके जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। अब याद कैसे करोगे? अरे यार बहुत एकदम बेचैनी सी, एकदम मन को ना एकदम उथल पुथल सी हो रही है, मन हमारा ना इतना ज्यादा डामाडोल हो रहा है, यहाँ वहां जा रहा है, एकदम भ्रमित हो रहा है, मन को चैन नहीं पड़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो मनोविश्लेषण विधियां, मनोविश्लेषण। ठीक, तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। ठीक है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो व्यवहार का, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, व्यवहार का विज्ञान है। फिर उसके बाद में क्या बताया गया है? शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। तो शैक्षिक मूल्यांकन जो है मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, विषय क्षेत्र नहीं है। मूल्यांकन नहीं किया जाता, इसमें इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन नहीं करें, शैक्षिक मूल्यांकन नहीं करें, एजुकेशनल इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है इसके अंतर्गत, बल्कि उनके व्यवहार को पढ़ा जा रहा है। बच्चों का व्यवहार कैसे और उसके अनुरूप जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक, फिर क्या है? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? निश्चित स्थान बोल दोगे आप लोग तो इसका मतलब आप तो उसको संकुचित कर दिए ना। क्या कर दियो? संकुचित कर दियो, आप उसको बांध दियो, आप उसको बांध दियो। और वही चीज तो है कि शिक्षा ना किसी निश्चित स्थान पर ही प्राप्त की जा सकती है। यानी कि स्कूल जाओगे ना तो ही मिलेगा शिक्षा, अदरवाइज ना नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। तो नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। यानी कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब सर मैम के सामने बैठोगे ना तभी आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे। नहीं भैया, हम तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हम तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप निश्चित स्थान की यदि आप बोल दोगे तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो? आप शिक्षा का संकुचित अर्थ निकाल रहे हो। जबकि शिक्षा क्या है? तो शिक्षा तो व्यापक है, शिक्षा तो व्यापक होती है। आपने यदि सीमा में उसको सीमित कर दिया, यानी कि आपने क्या कर दिया? उसका संकुचित अर्थ निकाल दिया है। ठीक है। फिर क्या है? साइकी का अर्थ क्या होता है? तो मानवीय आत्मा या मन। मैंने आपको क्या बताया था? साइकी, साइकोलॉजी है ना, तो साइकी। अब साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा, यानी कि मानवीय आत्मा। और उसको फिर बाद में बोला नहीं भैया ये आत्मा उत्मा नहीं है, आत्मा का अध्ययन नहीं, ये तो मन का अध्ययन है। मन बोलने लग गए इसको। यानी कि साइकी का क्या मतलब? और ये ग्रीक वर्ड है ना? क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो उसका मतलब मानवीय आत्मा या मन होता है। ठीक। फिर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। किसने कहा? तो वॉटसन ने कहा। ये देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसने कहा है? तो वॉटसन ने कहा है। अगेन वही चीज तो लिखी है, और कुछ लिखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिर आ जाओ, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी हो रही है मन की, मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है। किसका है? C.W. वैलेंटाइन का है ये कथन, वैलेंटाइन का ये कथन है। ठीक है, कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है, जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियां, आपको अनुभूति कैसी हो रही है आप बता रहे हो, बिल्कुल। उत्प्रेरक शक्तियां क्या, यानी कि क्या चीज है जो कि आपको एकदम उत्प्रेरित कर रही है ना। बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज को हम बहुत ही ज्यादा, कभी कभार क्या होते हैं, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हमारे मन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल सी मची रहती है ना, उथल पुथल सी मची रहती है। तो ये सभी ये कथन किसका है? तो C.W. वैलेंटाइन का है। ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान समझ में आ रहा है? ये सभी का विज्ञान ही है। और ये चीज आपको मिलेगा कैसे कि हमने कौन कौन सा विज्ञान पढ़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास की हुई है।
आप जाइए, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नाम से एक जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी के वीडियो डाले हुए हैं, आप जाइए और उसको देखिए, आपको बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वन लाइनर्स आपको बहुत अच्छे से बनने भी लगेंगे यदि आपने वो वीडियो को अटेंड किया है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो बताइए आपके मन को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। तो आपकी रुचियां और अभिक्षमताएं और अभियोग्यताएं और वातावरण ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं हमें। यानी कि आपकी रुचियां क्या, आप रुचियों के पीछे दौड़ रहे हैं। क्षमताएं क्या है, तो वो हम अपनी क्षमताओं से कार्य करें। आपकी योग्यताएं क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग कार्य। वातावरण कैसा है आपका, आसपास की आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप कार्य वैसे करोगे। तो वातावरण का तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप किस वातावरण में रह रहे हो, अच्छों की संगति में और बुरे की संगति में, वैसे ही आपका मन होता जाएगा, ठीक है। फिर मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन का है या शुद्ध विज्ञान मन का है, ये कौन बोला है, तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है। किसने कहा है, जेम्स ड्रेवर। यहाँ पे क्या बोला गया, शुद्ध विज्ञान व्यवहार का है। कौन बोला, व से व्यवहार, व से वॉटसन। व्यवहार आएगा जैसे वॉटसन को टिक करना है आपको। अब ये बोलता है मन का शुद्ध विज्ञान है ये कौन बोल दिए, मन का शुद्ध विज्ञान, जेम्स ड्रेवर। मन का शुद्ध विज्ञान कौन बोल रहा है, तो जेम्स ड्रेवर का कहना है। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का ही एक अंग है। मनोविज्ञान का एक अंग है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। फिर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है तथा सार्वभौमिक भी है। सर्वव्यापी है यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति सर्वव्यापी है, सब जगह है। सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है ये, ठीक है। फिर क्या है, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, तो मानव का अध्ययन आता है। मानव का अध्ययन और मूलतः मानव के व्यवहार का अध्ययन आता है इसके अंतर्गत, ठीक। फिर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य है तो विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। और तभी जाकर के शिक्षा ना प्रभावी होती है, अदरवाइज नहीं हो पाती है, ठीक। फिर क्या है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है क्या, तो शिक्षा के उद्देश्य की संभावनाओं को स्पष्ट कर देता है। शिक्षा की संभावनाओं को स्पष्ट कर देता है, यही हमने यहाँ पे भी देखा है अभी जस्ट। सहायता देता है तथा बताता है, तो शिक्षा के संभावित उद्देश्य, ये चीज अभी यहाँ पे काट दिया, अथवा नहीं है, ये वाला काट दीजिए। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की सहायता देता है, तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायता देता है, ठीक है। फिर क्या है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता यानी कि ये तो क्या है, ये तो फिजिकली फिट करने की बात हो रही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वो वहां पे जरूरी नहीं है, फिजिकल फिटनेस यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। फिजिकल फिटनेस ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ तो मन का, कहाँ आत्मा का अध्ययन किया जा रहा था, कहाँ मन का अध्ययन, कहाँ चेतना का अध्ययन, कहाँ इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो शारीरिक सुडौलता इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। फिर क्या है, मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन से शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से, ये नहीं, शैक्षिक संस्थानों होगा, ये क्या है, शैक्षिक संस्थानों में मानव व्यवहार से। यहाँ पे आपसे बस ये पूछा गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो उसका क्षेत्र क्या है, तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बता दी हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। फिर शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, क्या क्या है, तो शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले, ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, ये शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं होता, शैक्षिक मूल्यांकन नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन तो शिक्षा के अंतर्गत आएगा ना, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, तब जा करके आप स्कूल में जाते हो तो आपको इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन यदि आप शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो वहां पे इवैल्यूएट, आप यदि गए हो डॉक्टर के पास में, डॉक्टर मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास में जब हम जाते हैं तो वो हमको ये नहीं बताता कि तुमको क्या है क्या नहीं,
वो हमारी समस्याओं का हल करता है, हमारे व्यवहारों का अध्ययन करता है और हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि ये है निष्कर्ष, ये है कंक्लूजन, और हमें इस तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। और वो हमें लगता है अरे इनको कैसे इतना चीज़ पता है, तो उनको कैसे पता होगा, क्योंकि वो उन्होंने पढ़ाई वही है, उन्होंने पढ़ाई वही है। समझ में आया? तो इसके अंदर शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन आएगा। अदरवाइज इसके अंतर्गत देखिए उद्देश्य की पूर्ति होती है और शिक्षा को सार्थक बनाना, और सार्थक बनाने के लिए जो ज्ञान का अनुभव जो प्राप्त होता है वो आता है, और शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चीजें समझ में आई आप लोगों को? कंफ्यूजन तो किसी प्रकार से नहीं रहेगा ना। ये वन लाइनर्स रहा है किसका? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रश्न किए हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। जैसे कि आप सभी जानते हैं टाइम आपके पास बहुत कम है, तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मैंने किया ही था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो वीडियो को अपलोड किया है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए, तो आपको शैक्षिक मनोविज्ञान आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी चीजें मैं आपको इधर पे करवा ही रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना है, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि आपका पेपर है 18 तारीख को, है ना। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपके कवर अप हो जाए। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके और अपनी जो वो जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल सफल हो सके अपने जीवन में। ठीक है, और इस तरह की और भी वीडियोस आपको कैसी लग रही है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। साथ में और आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और यदि आपने खुद यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। साथ में यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भी देता रहेगा यदि आप इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तो। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर बहुत जल्द मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। Thank you.